नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग की अनदेखी के समय समय पर आरोप लगते रहे हैं, जिसका उदाहरण एक बार फिर से सामने आया है। और यह ताजा उदाहरण युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। दरअसल जेकेएसएसबी ने नायब तहसीलदार के पदों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उर्दू भाषा के ज्ञान को कंपलसरी रखा गया है। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि जम्मू संभाग हिंदी और डोगरी जानने वाले लोगों की संख्या अधिक है और उर्दू जानने वाले युवा नाम मात्र हैं। इसी मुद्दे को लेकर जम्मू के युवाओं में अब खूब उबाल भी देखने को मिल रहा है। युवा इस फैसले के बाद सड़कों पर तो हैं ही, साथ साथ बीजेपी और बाकी विपक्षी दलों ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। एक तरफ जहां बीजेपी पीपल्स कॉन्फ्रेंस उमर सरकार को घेरने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए हमारे खास रिपोर्ट।
फिलहाल ग्राफिक्स आपके सामने और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे नायब तहसीलदार भर्ती मामला। नंबर ऑफ पोस्ट आपके सामने। ओपन मेरिट में 30, एससी में 6, एसटी 1 में 8 और एसटी 2 में 8, यानी 8 का आंकड़ा इसमें रखा गया है। कुल मिलाकर जो पोस्ट सामने आई है, ओबीसी के सामने 6 का आंकड़ा आपके सामने है। ओबीसी में 6 पोस्ट रखी गई हैं, एएलसी आईबी में 3 पोस्ट रखी गई हैं और आरबीए में 7 पोस्ट को जगह दी गई है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस में 7 पोस्ट शामिल की गई हैं। ये पोस्ट आपको दिखाने का मेरा मतलब मकसद ये है कि आरक्षण पर भी अब फिलहाल जो है वो घमासान देखने को मिल रहा है। सवाल और बवाल एंटी भर्ती मामला। नायब तहसीलदार के लिए 75 पदों के लिए चयन होना है, जिसको लेकर फिलहाल जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासत गर्मा चुकी है और फिर से एक बार जम्मू के साथ खिलवाड़ या फिर जम्मू के साथ अनदेखी करने का आरोप लगाया जा रहा है कि जम्मू के साथ ये अनदेखी हो रही है। जेकेएसबी की एसएसबी की चयन प्रक्रिया पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, चयन प्रक्रिया शुरू होते ही विवाद शुरू हो गया है और ये विवाद किसको लेकर है वो मैं आपको अभी तक समझा भी रहा था और आगे भी समझाऊंगा। प्रक्रिया में उर्दू भाषा की अनिवार्यता जरूरी कर दी है, यानी उर्दू भाषा को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयन होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, उर्दू भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना इसमें बेहद अनिवार्य कर दिया है। बीजेपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सवाल उठाए हैं उमर अब्दुल्ला की सरकार पर और खास तौर पर जेकेएसएसबी पर भी। देखिए, एंटी भर्ती मामला विवाद क्यों है? आरक्षण को युक्ति संगत के लिए समिति बनी थी, जिसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई है। यह भी एक बड़ा मुद्दा है। जेकेएसएसबी ने 75 पदों का विज्ञापन जारी किया है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए मात्र 40% है, यानी सिर्फ 40% जो है वो ओपन के लिए दिया गया है, बाकी सब कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए मात्र 40%। वाद विवाद का दायरा सिर्फ आरक्षण नहीं है, बल्कि वाद विवाद जो है वो उर्दू को लेकर भी इस वक्त नजर आ रहा है। उर्दू को अनिवार्य बनाना भी विवाद का एक बड़ा कारण इसमें शामिल है। जम्मू संभाग के अधिकांश उम्मीदवार उर्दू से दूर हैं, इसलिए भी ये जम्मू के साथ जो है वो खिलवाड़ बताया जा रहा है। इस विषय पर पहले भी विवाद पैदा हो चुका है, ये पहली बार नहीं है। पहले भी भाषा को लेकर कई बार विवाद जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर छिड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा मामला है। देखिए, इसको लेकर फिलहाल जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी चल रही हैं। विक्रम रंधावा भारतीय जनता पार्टी से विधायक, उन्होंने क्या कुछ कहा आपके सामने है। उमर अब्दुल्ला की सरकार फिर से एक वर्ग विशेष के तुष्टिकरण में जुटी हुई है। राजस्व विभाग में वे एक वर्ग विशेष के वर्चस्व को बनाए रखना चाहती है, यानी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें एक वर्ग को बनाए रखना चाहती है। यह आरोप फिलहाल उन पर लगे हुए हैं। अंकुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने। जम्मू में जो लैंड जिहाद का मामला है वह उर्दू भाषा को राजस्व विभाग में अनिवार्य बनाए जाने और एक वर्ग विशेष की उर्दू पर पकड़ का नतीजा है। यानी जो लैंड जिहाद है इसमें उर्दू के लोग रहेंगे और वो एक तरफा रहेगा, ये उनका कहना है। सज्जाद लोन पीसीसी अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्रदेश सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। यहाँ सामान्य वर्ग के लिए, युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसर घटते जा रहे हैं, यानी जो ओपन मेरिट में लोग हैं उनके लिए रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और ज्यादातर आरक्षण के तहत जो है वो नौकरियां दी जाने की बात या जो आरोप है वो सज्जाद लोन की तरफ से लगाया गया है। ये दो अहम सवाल हैं। क्या वाकई में जम्मू कश्मीर सरकार ओपन मेरिट के लिए जो आरक्षण का दायरा है उसे कम करना चाहती है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, उर्दू को कंपलसरी कर हिंदी को दरकिनार करने का काम क्यों किया गया है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुमित शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। इफ्रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रवक्ता हैं, वो जुड़ने थी, लेकिन मैं आपको बड़ी बात बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिलहाल किनारा किया है क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, यही वजह हो सकती है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़े। आदर्श गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार, आपके सामने बहुत बहुत स्वागत आदर्श जी आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अखिलेश जंडियाल जी अधिवक्ता हैं, वो भी इस वक्त आपके टी स्क्रीन पर, बहुत बहुत स्वागत अखिलेश जी आपका भी। सुमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे साथ जुड़े। सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से इसका विरोध कर रही है कि भाई उर्दू भाषा को इसमें रखा गया है, ज़रूरी रखा गया है, उसका ज्ञान होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसमें नियुक्तियां होनी है। उर्दू काफ़ी देर से यहाँ पर चलते आ रहा है, हमने काफ़ी सालों से देखा हुआ है। 1889 में
उर्दू का जो आविष्कार या यूं कहें तो उर्दू की शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी और उसके बाद लगातार सरकारी विभागों में इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। यहाँ पर अभी अभी चुनाव हुए, ऐसी उम्मीद थी कि अब सरकार जो है वो युवाओं के लिए काम करेगी, युवाओं के रोजगार के लिए काम करेगी, लेकिन यहाँ पर उर्दू को कंपलसरी कर दिया जाना, हिंदी को दरकिनार कर दिया जाना या फिर उर्दू डोगरी को भी अलग रखना, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए शीतल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने इस बार इस बार क्या हमेशा ऐसा ही एनसी क्यों हमेशा से आपने देखा कि एक ही जगह का ज्यादा प्रायोरिटी पे लेती है, वो है कश्मीर। क्योंकि उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनका हर एक चीज जो है वो कश्मीर को लेकर ही चिंतित रहते हैं। जम्मू के लिए उनके लिए कोई चिंता का कोई लेना देना नहीं रहता है। हाँ, खाली पॉलिटिकली जब इनके इलेक्शंस होते हैं उस वक्त जो है ये आपने देखा होगा कि ये इस तरह बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी जो बच्चों के भविष्य का सवाल था, जैसे कई बच्चे कब से इस चीज को लेके थे कि पहले रोजगार, जब यहाँ पे एक सरकार चुनी जाएगी, रोजगार का एक साधन खुलेगा, तो रोजगार के लिए जो लोग थे वो खड़े थे कि बच्चे युवा जितने भी थे उन्होंने बहुत तैयारियां करके रखी थी। लेकिन उर्दू को प्रायोरिटी पे देना, मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने भी कहा कि यहाँ पहले से देखते आ रहे हैं कि उर्दू पे ही कई देर से ये जो है इसी को दिया जाता है तवज्जो, लेकिन आज से कई साल पहले नायब तहसीलदार का और शायद से पटवारी का भी है कि जब पेपर हुआ था वहां पे उर्दू को बीच में नहीं डाला था और 6 महीने का टाइम दिया था बच्चों को कि 6 महीने में आप लोग जो बच्चे हैं इसकी तैयारी कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा एक तरीका भी था कि जो इस चीज को कर गया 6 महीने का लेकिन टाइम बड़ी बात ये भी है सुमित जी, सीख सकता था। लेकिन सुमित जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला ने सवाल उठाए हैं कि ये तो सब बीजेपी करवा रही है, क्योंकि बीजेपी अभी केंद्र में है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बीजेपी के हाथ में उनके इशारे पर चल रही है, सरकार का इसमें उतना रोल नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। रमन भल्ला ने ये कहा है। देखिए, रमन भल्ला जी तो बहुत सारी बातें करते रहते हैं, उनका काम ही है बातें करना, क्योंकि ऑपोजिशन में बैठे हैं और उनका काम है कि खाली बातें करके ही लोगों को गुमराह करना। ये कांग्रेस की नीति शुरू से चलती आ रही है। लेकिन जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू के लोगों के साथ आपने देखा चुनिंदा सरकार कौन सी है यहाँ पे। या तो सरकार इस्तीफा दे दे, या तो एनसी की सरकार, उमर साहब जो है वो बोले हमसे नहीं हो पा रहा, हम छोड़ देते हैं। लेकिन या तो अगर आपके पास पावर्स है, देखिए हर पावर इनके पास है, लेकिन इस पावर को ये जानबूझ के अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू के युवाओं के साथ अगर कोई बेइंसाफी हुई तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीछे भी लेक्चरर के एग्जाम के लिए इन्होंने देखा आपने कि संस्कृत को बढ़ावा नहीं दिया था और भी कई सब्जेक्ट्स थे। तो बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है? क्या बच्चों जो हैं, जो यहाँ के युवा हैं जम्मू के, क्या उनको प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाना है? क्या खाली वो कश्मीर की सियासत के नीचे दब के रहेंगे? ये बहुत ही अहम जो प्रश्न है। एनसी सरकार इस्तीफा दे दे, यदि उसको अब ये चलाना नहीं आ रही है सरकार तो वो हट जाए, क्योंकि जम्मू के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्मीर का हर बार हम ये नहीं कहते कि कश्मीर के बच्चे जम्मू से अलग है, लेकिन जम्मू के बच्चों को दबाया क्यों जा रहा है? कुछ और सवाल भी हैं, वो भी मैं आपको दोबारा से जब मैं आपके पास लौटूंगा तो उस समय जरूर पूछूंगा कि आखिर इतना समय आपके पास भी था तो उस समय में आपने इन चीज़ों को गौर से क्यों नहीं देखा, ध्यान से क्यों नहीं देखा। आदर्श जी से एक कमेंट लेता हूं, उसके बाद मैं अखिलेश जी आपके पास भी आऊंगा। आदर्श जी, ये जो भाषाओं का विवाद है या जो ये वाद विवाद पिछले कई सालों से चल रहा है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी विषय जम्मू कश्मीर के लिए बन चुका है या इस पर गंभीरता से इसका निवारण करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका सीधा असर युवाओं पर और बच्चों पर पड़ रहा है। शीतल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले मैं अपने साथियों को और दर्शकों को बता दूं कि जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट दो ऐसे डिपार्टमेंट में यहाँ पे उर्दू में ही काम होता था। इसमें कोई शक नहीं है, बिना उर्दू जाने इसमें कोई काम नहीं कर सकता था। लेकिन आज का युग बदल गया है। आज जो है हर चीज कंप्यूटराइज हो गई है। आप किसी भी भाषा में कंप्यूटर में उसको फीड करोगे, गूगल में जाओगे, उसको ट्रांसलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। उर्दू कर लो, हिंदी कर लो, डोगरी कर लो, पंजाबी कर लो, इसमें से उर्दू को लाना कुछ लाजमी नहीं था कि उर्दू जरूरी होना चाहिए किसी भी भाषा में। और सबसे बड़ी बात है, उर्दू कंपलसरी है और कंपलसरी के साथ साथ सबसे ज्यादा मार्क्स जो है 50 मार्क्स जो है उर्दू को दिए गए, जो सबसे ज्यादा मार्क्स है। मैं थोड़ा सा इस वक्त जो चला रहे हैं बहुत बाजारों में खड़े होके उनको बताता हूँ कि जब सांप निकल जाता है तो लकीर क्यों पीटते हो आप? मैं 2019 की बात करता हूँ। 2019 में जब पोस्टें निकली थी तब उस वक्त 817 क्वालिफाइड हुए थे, 155 पोस्टें थी। हुकूमत किसकी थी? बीजेपी पीडीपी की। 2020 में 817 क्वालिफाइड हुए बच्चे
और उस वक्त गवर्नर रूल था, तब से लेके आज तक है। उसमें से 126 जो लड़के थे, बच्चे जो थे, उनको इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो उर्दू नहीं जानते थे। 126 में से आप हैरान रह जाएंगे, 126 में से 122 जो है वो जम्मू के थे। 97% जो है जम्मू के थे, जो उर्दू ना जानने की वजह से उनको नौकरी नहीं मिली। हाँ। और आपकी बात 75 पोस्टें सिर्फ निकली है। अभी सिर्फ जो उस वक्त 155 थी, आज की 75 पोस्ट निकली है। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या उस वक्त क्यों खामोशी थी आपकी? आपकी हुकूमत थी, तब क्यों नहीं चेंज लाया? 10 साल, एक दशक के बाद दोबारा पोस्टें निकल रही हैं, एक दशक के बाद पोस्टें आई हैं। 10 साल तक आप क्यों नहीं इसमें चेंज ला सके? जब सरकार आपकी थी, सब कुछ आपका था। आज आपको जम्मू के भविष्य की चिंता है। सचमुच ये गलत है, गलत है ये चीज। उर्दू को लाजमी, उर्दू की भाषा है। आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट में उर्दू नहीं है, आज सांबा डिस्ट्रिक्ट में उर्दू नहीं है, आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट में उर्दू नहीं है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में उर्दू नहीं है। इसलिए बच्चों को ये ऐसा कहना कि उर्दू छूनी चाहिए, आज जमाना कहाँ चला गया। मैं आपकी आवाज को उर्दू में तब्दील कर सकता हूँ इस लैंग्वेज में। आप एक तरफ कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन आप कर रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि लट्ठे बिक गए हैं, लोगों की जमीनें बिक गई है, पटवारी खा गए हैं, इधर से उधर हो गया, किसकी जमीन कौन ले गया, कौन किसकी जमीन ले गया पता ही नहीं, क्योंकि उनको भाषा ही नहीं आती, उर्दू नहीं आती। आप कह रहे हो, सरकार कह रही है इसको डिजिटलाइजेशन करना है, सब कुछ करना है, तो फिर एक उर्दू क्यों रह गया? फिर ये क्यों आप लकीर पीट रहे हैं? जब समय आपके पास था, जब समय आपके पास था, आपने क्यों नहीं सेट करवाया? ये चीजें जो हो रही हैं, ये प्रायोजित हैं, या जो अभी जो मामला सामने आया है, ये पूरी तरह से प्रायोजित है, या कोई ऐसा नियम है कि ठीक है नायब तहसीलदार को लगाना है तो इसमें उर्दू जरूरी नहीं है? क्योंकि एक इंडेक्स बना हुआ सब कुछ है, उसी को फिर सामने लाके पोस्टर निकाल दिए। जेकेएसएसबी ने कोई उसमें तब्दीली नहीं की, कुछ नहीं किया। तो पीछे था वही था जो हिस्ट्री में लिखा था, वही उन्होंने निकाल के रख दिया। लाख से ज्यादा लोग हैं वो हिंदी को जानते थे। 26 लाख से ज्यादा, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है जम्मू के अंदर। और 25 लाख से ज्यादा लोगों ने डोगरी को अपनी मातृभाषा बताया है 2011 के मुताबिक। उसके बाद भी हमें ये कहना पड़ रहा है कि भाई यहाँ तो उर्दू कंपलसरी है, हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उर्दू नहीं है, हम हिंदी जानते हैं। ये कहां पर कमियां रह गई हैं और इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है अभी के समय में? शीतल जी, पहले तो नमस्ते सबको। मेरी आपसे आपको पता होगा कि 27 सितंबर 2020 को गैजेट पब्लिकेशन हुई थी। हाँ। जो था J&K ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। बिल्कुल। जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर कर दी है। बिल्कुल सर। जिसमें इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी और उर्दू की। बिल्कुल। आपने जो सेंसस की बात की उसमें आप आगे पढ़े, उसमें उर्दू में सिर्फ 0.16% उर्दू बोलने वाले हैं। चलो आज और बढ़ गए होंगे, 1% हो गया होगा। जब 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं तो उसके लिए आप उसमें से जो लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, जो लीस्ट पढ़ी जाती है, 1% लैंग्वेज को आप ऑफिशियल डिक्लेयर कर रहे हैं, जो एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग कर रहे हैं। ये तो मजाक हो जाना है उन कैंडिडेट्स के साथ। अभी रिसेंटली सब जानते होंगे, आदर्श जी जानते होंगे कि लास्ट ईयर पटवारी का एग्जाम हुआ था जिसमें 30,000 स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे, मोर देन 30,000। उसमें भी अगर उसके हिसाब से चले, इस एग्जाम में आपके एक्सपेक्टेड है कि 50,000 लोग अपेयर होंगे। और अपेयर होने के जब सेकंड टाइम इनका जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से आप पहले प्री दो, पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आपको उर्दू नहीं आती तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। बिल्कुल। तो कितने हजारों स्टूडेंट
और इसमें एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, हम ये जम्मू की बात करते हैं, जम्मू की नहीं है। इसमें जम्मू, पुंछ, राजौरी, पहाड़ी हर एरिया आता है। पुंछ में आप जान के आपको नहीं, जम्मू हैरानी संभाग होगी की कि वहाँ सर, पे पूरे कश्मीर जम्मू उर्दू से संभाग ज्यादा की बात पहाड़ी कर बोली रहे जाती है। हैं, जम्मू डिवीजन की बात कर रहे हैं। जम्मू संभाग, जम्मू डिवीजन, इवन कश्मीर में भी हर जगह उर्दू नहीं है, कहीं ओके पहाड़ी है, कहीं अलग लैंग्वेज है। ओके। कश्मीरी एक उर्दू बिल्कुल कम कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, स्कूल हाँ में। हाँ हाँ। अब आज हमारे रेवेन्यू मैटर्स हैं, हमारी कोर्ट्स हैं, आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स एडीसी हैं, डीसी हैं, केस ऑफिसर हैं, इनमें कोई आपकी उर्दू कंपलसरी नहीं है। जब इन केस सिलेक्ट होते, अभी मेरे को 2 केस लगे, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुई उर्दू में। तो उसी तरह अगर जैसे ये 75 पोस्ट है, इनको सबको अगर इक्वल चांस देते हैं, हमारा संविधान कहता है कि सबको बराबर चांस दो। जब सबको बराबर चांस मिल रहे पे, जो सिलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग करा दो 6 मंथ्स की। आपकी केएस की ट्रेनिंग होती है, आपके हर ऑफिसर की होती है, अगर तहसीलदार की ट्रेनिंग होती है उर्दू में, तो यहाँ पे कर सकते थे। पर ये तो इन्होंने पॉलिटिक्स से बोलो या क्या घुमाने के चक्कर में सारा का सारा इन्होंने अभी कर दिया। ओके तो अगर ये अभी भी चाहें तो इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ओके, करेक्शन हो सकती है, लेकिन उसके लिए दबाव बनाना जरूरी है। सुमित जी, आपसे जवाब लूंगा। हालांकि आज आपके विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ पर वक्ता हैं वो नहीं आए, उन्होंने डिबेट में बैठने से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि पार्टी से फिलहाल मनाही है, शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा इस चीज़ को लेकर, इसलिए उन्होंने मना किया। लेकिन कोई बात नहीं, आप भी जवाब देंगे और बाकी 2 गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। शायद 2023 और 24 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 575 पीएससी की पोस्टें आई थी, तब विवाद खड़ा हुआ था। आदर्श जी शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसमें उर्दू के 36 पद सामने रखे गए थे, फारसी के 4 थे, अरबी के 2 थे, इसमें हिंदी और संस्कृत को फिर से इग्नोर कर दिया गया था, कोई भी पद उसमें नहीं रखा गया था, वो सबके सामने उसमें भी विवाद देखा गया था, और 53 इसमें अंग्रेजी के पद थे। आप बहुत सालों से रहे, सरकार नहीं थी जम्मू कश्मीर के अंदर, डायरेक्टली नियंत्रण था केंद्र सरकार का, क्या उस समय पर इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए था? आप अगर ध्यान देते तो आज तस्वीर कुछ अलग सी होती, जम्मू के लोगों को या जम्मू के युवाओं को इससे प्रताड़ित नहीं होना पड़ता। सर शीतल जी, जैसे अभी आदर्श जी बता रहे थे, मैं आपको बताना चाहूं कि जब सरकार में थे और जो ये नायब तहसीलदार की अभी की जो बात चल रही है, इसके ऊपर जो उर्दू के रिलेटेड है, तो पहले जितना भी चीजें थी, जो भी जो रिकॉर्ड थे, वो सारे उर्दू के रिलेटेड थे। उस टाइम डिजिटलाइजेशन में इतना ज्यादा आगे नहीं थे हम, कि आज के टाइम और उस टाइम में बड़ा फर्क था। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि अब ये टाइम आया है, ये समय ऐसा है जिसमें डिजिटलाइजेशन ऑलरेडी अब यहाँ पे है। बच्चों को मैंने बोला आपको पहले भी कि 6 महीने का भी टाइम मिले तो वो इस चीज को पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी चीज जो है, किसी भी चीज को हम किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, उर्दू को इंग्लिश में और भी किसी चीज में। तो आजकल क्या है कि अब जो है, पहले से बहुत बेहतर स्थिति चीज है। उस समय में उर्दू जो जम्मू कश्मीर में जो सरकारें थी, तब यहाँ पे ये सारी चीजें जो थी, ये एक राज्य के अंदर आती थी। यहाँ पे बहुत चीजें ऐसी थी जिनको पुरानी चीजों को लेकर चलना पड़ता था। लेकिन अभी जो है, अभी ये पूरा सेंटर के साथ सिस्टम है। एक चीज, अभी चीजों को बहुत चेंजिंग हुई है, लेकिन अभी भी अगर ये वही पॉलिसी को चलाएंगे, ये उसी चीज को करेंगे, तो हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि अब ये सिस्टम वैसा नहीं रहा है। अब जो है, अब बच्चा जो है, जम्मू का बच्चा भी नौकरी चाहता है। नायब तहसीलदारी अगर इनको लगता है तो जम्मू के बच्चों को भी एक पहले से ही एक ऐसा सिस्टम दे दिया जाए, उनको बताया जाए कि इन पोस्टों को निकाला जा रहा है, और आप एटलीस्ट 4 या 5-6 महीने का आगे करके उनको पढ़ने का, उर्दू करने का टाइम दीजिए। आफ्टर जॉब भी वो कर सकते हैं, 5-6 महीने में उर्दू को वो कर सकते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि यहाँ पे एनसी ने एक बड़ी सियासत के लिए उन्होंने यहाँ प्रायोरिटी दी है यहाँ पे कश्मीर के ज्यादा लोगों को। अब मैं बताऊं इसका एक छोटा सा उदाहरण, एनसी सरकार की सकीना इट्टू मैडम जी ने, अभी देखिए, अभी भी पीछे छोटा विवाद बन गया था कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं 37 डेज की थी, जबकि पारे इतने चढ़ रहे हैं, तो साफ दिखता है कि कश्मीर में थोड़ा सा भी हो तो 2.5 से 3 महीने। जम्मू को ये लोग सिर्फ वोट बैंक लेके चल रहे हैं। भाजपा हमेशा ऑब्जेक्शन करती है, करती आई है, करती रहेगी। चाहे संस्कृत का मुद्दा जब उठा तब भी भाजपा ने किया, अभी सरकार है, अभी सरकार एनसी की है, और सरकार सिर्फ एक ही मुद्दे पे लगी रहती है कि हमें स्टेटहुड दे दो, स्टेटहुड दे दो। मैं आपको बताना चाहूं, विदाउट स्टेटहुड के ये अभी जम्मू के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कल को मिलते ही मुझे लगता है जम्मू को बद से बदतर कर देंगे। ठीक है, ओके। आदर्श जी, आपके पास आऊंगा। 2019 के बाद काफी कुछ बदला हुआ है और नए जम्मू कश्मीर की परिभाषा जिसे हम दे रहे हैं,
पुनर्गठन अधिनियम की धारा 47 ये कहती है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कि जम्मू कश्मीर की जो नई विधानसभा है उसमें राज्य में विभिन्न भाषाओं में से किसी एक को या एक से ज्यादा भाषाओं को सरकारी कामकाज का हिस्सा बना सकती है। क्या इस पर काम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हर चीज पे काम हो सकता। मैंने कहा ना, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 2020 से लेके अब तक बहुत फर्क आ चुका है। 15 से ये पोस्टर निकल दी, एक 10 साल में जम्मू कश्मीर में के बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। भाषा के नाम पे ऊपर किसी किस्म का कला क्लेश अब होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अब तो मैंने जिस तरह पहले भी कह चुके हैं हम, क्योंकि जो सियासी दल है उनका काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे, हम तो सुनते रहेंगे, उसमें मैं बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन फैक्ट ये है कि 2019 में पोस्टर निकली थी, उस वक्त 50,000 बच्चों ने दिया, 817 सारे क्वालिफाइड हुए थे, और उसमें से 126 आप इसलिए निकाल देते हैं कि उर्दू नहीं आता। क्यों? तब नहीं तो आपको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। और उसमें 97% बच्चे जो है जम्मू संभाग के थे। 126 में से 122 जो है जम्मू के थे। अभिषेक जी को पता होगा, अच्छी तरह जानते हैं, उनको बस डाटा है। मैं बड़ा खुश हुआ उनकी बात सुनकर। तब कि 122 बच्चे जम्मू के निकाले गए। 10 साल में आप लोगों ने सीख नहीं देखी जम्मू के साथ क्या हो सकता है। आपने एक उनको सेट डिजाइन बना के जो दिया हुआ है, उसी डिजाइन को लेके आज वो बाहर आ गए हैं। आपने कभी बात नहीं करनी चाहिए, गवर्नर से कभी बात नहीं करनी चाहिए। आपकी हुकूमत भी थी तब भी नहीं बात करनी चाहिए। आप आज जो बात कर रहे हैं, सारे सभी ठीक है, आप कोर्ट को ले लीजिए, वहाँ 100% उर्दू में काम होता था। आज नहीं हो पा रहा, आज इंग्लिश में हो रहा है। आज एडवोकेट बहुत से ऐसे हैं जिन्हें उर्दू नहीं आता, लेकिन काम कर रहे हैं कोर्ट में जाके। ये इसी तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिस तरह से अंकुर शर्मा ने कहा, मैं आप बिल्कुल सहमत हूँ। जितना भी वहां जहाद हो रहा है, लैंड जहाद हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है कि हमें उर्दू आता नहीं है और हमें साइन करवा ली जाती है, लट्ठा दिखा दिया जाता है, मेरा इसको चला जाता है, उसका इसके पास चला जाता है, इसकी जमीन है, कौन खा गया, ये सब चीजें को पता नहीं चलता। नायब तहसीलदार को उर्दू अगर नहीं आता तो इसी की वजह से हो रहा है। लेकिन क्यों नहीं उसको डिजिटलाइजेशन कर रहे? जब आपने बार बार कहा है कर दो उसको, इंग्लिश में कर दो, हिंदी में कर दो, उर्दू कर दो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या हर आदमी उसको ट्रांसलेट कर सकता है? मुझे नहीं आता उर्दू, दे दीजिए, कोई भी चीज दे दीजिए, मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके विद इन 2 सेकंड आपके वापस कर देता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? इस बात पे आइए ना, बात कीजिए, आप सरकार के साथ बात कीजिए। सड़कों में प्रोटेस्ट अब करने का क्या फायदा है? जब करना था तब भी नहीं किया आपने, आपके हाथ में था। अब तो कम से कम लोगों में सियासत मत चलाओ, लोगों के लिए काम करो। आज 75 पोस्ट निकली, क्या पोस्टें? 10 साल के बाद पोस्टें क्या निकली है? 75 पोस्ट। क्या चीज है 75? क्या 75 अभी तक निकली है पोस्टें 10 साल में नायब तहसीलदार की? क्या ये भी डिसाइड करके रखा हुआ है कि जेकेएस बाहर से लाएंगे या केएस आईपीएस आईएएस बाहर से लाएंगे, उनको लगा लेंगे यहाँ पे? एक 75 पोस्ट 10 साल के बाद निकला। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है स्टेट के अंदर हो चुकी है, वहां उसकी तरफ ध्यान नहीं है। पूरे 75 पोस्टों को निकालने के बाद भी हमने एक नया डिजाइन सामने खड़ा कर दिया है बिना मतलब के। कुछ जरूरत ही नहीं इसकी। कह दो कि उर्दू को पढ़ाई नहीं है, उर्दू भी है, उर्दू भी उसी तरह, हिंदी भी इसी तरह है, बाकी लैंग्वेज भी उर्दू भी एक लैंग्वेज है, उसमें फाइनल बात हो जाती है। और आदर्श जी, 1889 में डोगरा शासकों ने ही इस उर्दू भाषा को बनाया था। वो भी डोगरा शासक ही थे जिन्होंने इस भाषा को बनाया था। मैं इसमें तो थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, मैं आपसे समझूंगा आगे आने के बाद। अखिलेश जी के पास पहले जाऊंगा। अखिलेश जी, आदर्श जी ने कहा कि अभी बहुत समय हमारे पास इसको लेकर, इसमें बदलाव किया जा सकता है, इस पर दबाव डाल के बदलाव किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इसकी प्रक्रिया रहेगी, क्या इसमें अभी करना चाहिए जिससे उन बच्चों को जिन्होंने बहुत लंबे समय से तैयारी की है, पढ़ाई की है, और आज उन्हें खाई में जाने का काम जो है या ढकेलने का काम किया जा रहा है? शुरू ही क्या हुआ? अभी तो सिर्फ अभी 16 जून से नोटिफिकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे। अभी भी इनके पास करेक्शन का टाइम है। लेकिन
मैं 2 पॉइंट रेस करना चाहूंगा, आदर्श जी भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, कि मेन चीजें अभी कल ही मैडम सकीना इट्टू ने बोला है कि जो सब कमेटी थी कैबिनेट की रिजर्वेशन पे, उनकी रिपोर्ट तैयार हो गई है और नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में उसे प्रेजेंट करेंगे। कल को उसका इम्पैक्ट भी इस रिक्रूटमेंट पे आएगा। सेकेंडली लैंग्वेज की बात है, एक कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, मैं पॉलिटिकली नहीं जाऊंगा कि पॉलिटिक्स क्या कहता है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की जो नियत है वो इसमें साफ है कि वो नहीं है। अगर आज आपकी लैंग्वेजेस बैरियर हैं, वो पब्लिक के लिए भी बैरियर है, वो सबके लिए बैरियर है। हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड जो पुराना है, नया तो डिजिटाइज हो रहा है 15 के बाद, 2015 के बाद सब डिजिटाइज हो रहा है, लेकिन जो 2015 से पहले का रिकॉर्ड है वो अभी स्लोली अपडेट हो रहा है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहे हैं, ऑनलाइन चढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे सबसे ज्यादा गड़बड़ भी पुराने रिकॉर्ड में हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि इंग्लिश नहीं आती थी, अब सॉरी उर्दू नहीं आती थी, तो अगर हम उसी चीज को कंसिडर करें और वही देखें, अगर इसमें उर्दू बैरियर ना हो तो जो एक आम जनता, जो एक मेरे जैसा जिसको उर्दू नहीं आती, मैं जाऊंगा, मेरा काम है, मेरे को उस भाषा में समझाया जाएगा जो मुझे आती है, उसमें लिखा जाएगा, मैं वो उसी वक्त पढ़ सकता हूँ। कितने आपकी चीजें पकड़ी जाएंगी, कितने आपके स्कैम्स और करप्शन इससे कम हो सकती है। हाँ। अब आज की डेट में आपके पुलिस की एफआईआर जो लगती है वो भी अब उस लैंग्वेज में लगती है जो जिसका कंप्लेनेंट को आता है। अगर मुझे हिंदी आती, इंग्लिश आती, उसी में आपकी कंप्लेंट लिखी जाएगी। अगर उधर चेंजेस आ सकती हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी चेंजेस आना जरूरी है। और अब तो इसमें काफी डिले हो चुके हैं, लेकिन अभी भी टाइम है कि रिफॉर्म चाहें तो ला सकते हैं, अगर नीयत ठीक रहे तो। ओके सुमित जी, जम्मू ने आपको बहुत भारी मत दिया है, जम्मू ने आपको बहुत सारी सीटें दी हैं, 29 सीटें आप जीत कर आए थे, 28 सीटें अभी आपके पास हैं, एक बहुत बड़ा मत आपके पास, एक पावर आपके पास है जम्मू के लोगों की, और आपने विश्वास भी उन्हें दिलाया था चुनाव से पहले कि बीजेपी आपके साथ है। लेकिन इस तरह से जब सिचुएशंस आती है तो आपके लिए चुनौती बढ़ जाती है। अब इस चुनौती से कैसे निपटेंगे, कैसे जम्मू के युवाओं को विश्वास दिलाएंगे? क्या आप उनके साथ हैं? इस समय पर भी आप उनके साथ खड़े हैं? ये सिर्फ अभी नायब तहसीलदार का मामला नहीं है, आगे भी मामला फंस सकता है। शीतल जी, जैसे आपने देखा ना कि संस्कृत की पोस्ट को लेके भी और हिंदी की पोस्ट को लेके भी बहुत बड़ा एक इशू बन गया था, बहुत बड़ा एक विवाद बन गया था। उसके बाद उसको उन्होंने उसमें डालना पड़ा और उसके लिए भी पोस्ट निकाली गई। तो वो भी जंग जो थी वो भाजपा ने ही लड़ी है, वो भी जम्मू के बच्चों के लिए भाजपा ने ही लड़ी है। बाकी रही बात कि जैसे इन्होंने बताया, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा दुरुस्त करके, थोड़ा चेक करके, कि ये जो जब एक बार पटवारी के हुए थे तब यही सरकार थी, और उस टाइम मुझे पूरा याद है कि जो पटवारी की पोस्ट निकली थी उसमें उर्दू को तो मेंशन नहीं होने दिया था पूरी तरह से। उस टाइम साइंस नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स ने भी फॉर्म भरे थे, ये मेरे सामने की बात है। और बाद में उनको टाइम दिया गया था 6 महीने तक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे पता है ये पूरी तरह से। तो उस टाइम भी ये चीज की गई थी। उसके बाद ये कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है कि इन लोगों की मंशा क्या थी, जबकि इनको साफ होगा कि जब ये कोई भी चीज निकली होगी तो इनको साफ नोटिस होता है, हर चीज पता होती है, क्योंकि सरकार इनको पता है कि भाई हमें दोनों को साथ लेके चलना है। लेकिन अब यहाँ पे गलती एनसी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको देखना चाहिए था। उसे पता नहीं है क्या बेरोजगारी सिर्फ श्रीनगर में थोड़े ना थी, जम्मू में भी थी, बच्चे तो दोनों बराबर हैं। तो उन्होंने ये देखना चाहिए था कि भाई दोनों को पोस्ट के हिसाब से, कि दोनों को एक बराबर, उनको जिसका जो डिपार्टमेंट, चाहे क्या बच्चे अनपढ़ तो श्रीनगर के भी नहीं है, इंग्लिश में हर आदमी पढ़ सकता है, उसको पता चलेगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, मेरी क्या क्या चीज है। जहां प्रॉब्लम आएगी, मैं बार बार कह रहा हूं, डिजिटलाइजेशन सिस्टम बन चुका है, तो ये इतना बड़ा इश्यू नहीं था, बट इसको इश्यू बनाया गया है। जो कंसल्टिंग यहाँ पे सरकार है एनसी की, वो जानबूझ के ये किया गया खाली कश्मीर के लोगों को खुश रखने के लिए, खाली कश्मीर के बच्चों को खुश रखने के लिए। मगर ठीक है, ओके, तो लौटूंगा आपके पास। हम हमेशा चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चे एक समान देखे जाएं। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। आदर्श जी, लड़ेंगे, आपसे मैं जवाब लूंगा, लेकिन आपने पिछले कमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी अंकुर शर्मा को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण बड़ा मुद्दा है, लैंड जिहाद का मामला, उसमें जिक्र किया है। मैं एक बार चाहूंगा पीसीआर, अगर आप एक बार स्क्रॉल नंबर 2 चलाएंगे अंकुर शर्मा का, तो दर्शकों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, वो समझ पाएंगे कि इसमें लिखा क्या है, अंकुर शर्मा ने इसको लेकर विस्तार से क्या बात कही है, क्योंकि दोनों को रिलेट करने की ये कोशिश की है, जिसको लेकर आदर्श जी ने भी कहा था। आदर्श जी, अभी आप देखो, हर जगह पर
हमने या केंद्र सरकार की बात करें, चाहे वो धारा 370 को हटाना हो, आतंकवाद को कम करना हो, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना हो, अलगाववाद पर दबाव डालना हो, या बाकी अन्य चीज़ें हों, वो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के अंदर सुधरते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें अभी भी बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी भी बिल्कुल दूर है। उनको ठीक किया जा सकता है, उनको सही समय पर सही लोगों के लिए और सही ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या लगता है, क्या वैकल्पिक है अब इस समय जो वर्तमान इस वक्त हालात बने हुए हैं? चेंज किया जा सकता, क्यों नहीं किया जाता? मेरा तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिस समय इनके पास था उस वक्त उन्होंने हाथ से गवा दिया। उस वक्त अच्छी तरह से वो चेंज कर सकते थे। अभी भी दबाव डाल सकते हैं, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से मैं आपने अब अंकुर शर्मा की बात कही है, यहाँ पे आपको हर तीसरा आदमी मिल जाएगा जो कहेगा कि मैंने जो प्लाट खरीदा है, क्या मैं उसमें कब्जा करने गया हूँ तो उसमें ऑलरेडी किसी ने मकान बना के रखा हुआ था, क्या उसे 2 बार वो आगे और बेचा होगा। हाँ। ये चीजें इसलिए चलती रही क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, उर्दू आता ही नहीं था। नई जनरेशन को उर्दू आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने डिस्ट्रिक्ट जितने भी आपके जम्मू प्रोविंस में अधिकतर लोग हैं जिनको उर्दू आता ही नहीं है। या आप जहाँ पे पुंछ राजौरी की बात कर रहे हैं, वहां जो उर्दू पढ़ते थे अब नहीं पढ़ रहे उर्दू। आप श्रीनगर में चले जाएं, श्रीनगर में भी आपको उर्दू पढ़ने वालों में आप डे बाई डे जो है वो नीचे आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें सिर्फ कश्मीर के अंदर काम नहीं करना है, हमें हिंदुस्तान के हर हिस्से में काम करना है, हमें बाहर भी जाना है। विदेशों में पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, वहां नौकरियां कर रहे हैं। जब उन्हें उर्दू ही सिर्फ आता रहेगा तो वो क्या काम करेंगे? इसलिए सब लोग जो है सारी भाषाएं सीख रहे हैं, सब भाषाएं आती हैं। और इस चीज को लेके कि अगर आपने नायब तहसीलदार की, पटवारी की बात कर रहे हैं, पटवारी की बात नहीं मैं कर रहा, पिछली बार भी नायब तहसीलदार की बात जब हुई थी तब भी यही बात हुई थी, तब भी यही प्रॉब्लम आई थी। मैंने पूरा आपको डाटा दिए, तभी लड़के बाहर निकाल दिए। अब जो है इसको दुरुस्त करना चाहिए। अभी 6 दिन 5 दिन पड़े हैं इसके बीच में। अब 5 दिन में जो इसमें चेंज ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकती? सरकार ला सकती है। ये वही पुराने के पुराने डाटा उठा के ला रहे हैं, वही फॉर्म जो एक समय पहले होते थे उसी को उठाया फिर निकाल दिया। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, आवाज उठनी चाहिए, उसको बदलना चाहिए। इस चीजों का बदलाव तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना। अब होना भी चाहिए। अभी सब एक या नायब तहसीलदार की बात नहीं आएगी, इसके आगे आपके और भी पोस्ट ऐसी आएगी। आपकी पुलिस की पोस्ट, आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लेवल पे भी है, वहां भी कहेंगे उर्दू चाहिए। यहाँ पे जो डीएसपी रैंक के है वो तो आ जाते हैं, केएस आ जाते हैं, उनसे उर्दू नहीं मांगा जाता। और सबसे बड़ी बात, तहसीलदार के लिए उर्दू जरूरी नहीं है, नायब तहसीलदार के लिए उर्दू जरूरी है। बिल्कुल। नायब तहसीलदार जो बड़ी अच्छी बात कही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, इन्हें समय दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू लैंग्वेज इसमें जरूर आना चाहिए तो समय दे दीजिए। जो क्वालिफाई होते हैं 6 महीने का समय दे दीजिए। वो कम से कम इतना तो होगा, कम से कम उनके सामने जो चीज पड़ी उसको पढ़ सकेंगे। ये तो है नहीं है। एक क्वालिफाइड जो लड़का होगा जो नायब तहसीलदार की पोस्ट के, वो 6 महीने में उर्दू की सीख नहीं पा सकेगा, क्योंकि अब नहीं इसलिए उर्दू पढ़ा जा रहा है क्योंकि उर्दू कम होता जा रहा है। हमारी सरकारी लैंग्वेज यूटी बनने के बाद हिंदी और इंग्लिश को आगे लाया जा रहा है, इसलिए बहुत कम लोग जो है उर्दू पढ़ने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, एक आखिरी कमेंट आपसे, थोड़ा समय कम है, आप ध्यान रखिएगा। अखिलेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि एक परसेप्शन बन गया है उर्दू को लेकर। जब हम पटवारी के पास जाते हैं तो परसेप्शन होता है कि भाई उर्दू आता है, पता नहीं हमें पता नहीं किस काम में कोई दिक्कत आ जाएगी क्योंकि हमें उर्दू नहीं आता। बहुत सारे लोगों को उर्दू नहीं आता जम्मू के अंदर, कुछ कश्मीर के अंदर भी लोग ऐसे हैं। नायब तहसीलदार के पास जाना हो तो वहां पर भी हमारे सामने वही बैरियर सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है। अब इन चीज़ों को कैसे खत्म किया जा सकता है? ये सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बल्कि अब जो इतना बड़ा यहाँ पर विवाद जो है वो उत्पन्न हो रहा है, ये तो नौकरी तक या भविष्य तक भी यहाँ पर विवाद पैदा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने शीतल जी। बात एक छोटी सी थी कि उर्दू कंपलसरी है या नहीं है, उर्दू की जरूरत है या नहीं है, उसका इतना बड़ा विवाद हो गया। और ये विवाद जायज भी है, होना भी था, क्योंकि एक छोटी चीज के लिए आपके कितने कैपेबल कैंडिडेट हैं जम्मू के, कितने यूथ में कितने पढ़े लिखे होंगे जो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको उर्दू नहीं आती होगी। आज की डेट में अगर मैं बोलूँ केएस, आपका केएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्लियर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका समय खत्म हो रहा है, आपके जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका समय भी खत्म हो रहा है और हमारा भी समय खत्म हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या सिर्फ उर्दू एक लैंग्वेज बैरियर ही जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है? जी नहीं, ये एक बहुत बड़ी खाई जम्मू और कश्मीर के बीच पैदा कर रही है, जम्मू संभाग के और कश्मीर संभाग के बीच, जिसका उदाहरण आज आपने देखा है। आप पीछे बैकग्राउंड भी देख रहे होंगे,
उर्दू जरूरी, जम्मू से दूरी, क्या यही है? ये भी हम सवाल पूछ रहे हैं। क्या सरकार यही चाहती है कि सिर्फ कश्मीर के युवा नायब तहसीलदार की पोस्ट पर आए और उसका चयन वहां पर किया जाए? क्या जम्मू के साथ ये खिलवाड़ नहीं? क्या जम्मू के युवा के साथ ये भेदभाव नहीं? अगर है तो इसे कैसे सुधारा जा सकता है? इसको लेकर फिलहाल हम भी और सभी जम्मू के युवा भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।